हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स की, यानी पीएसयू बैंक्स की हम बात करेंगे। एक अपडेट है जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है और शक्तिकांत दास उसके गवर्नर हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ जो अपडेट दे रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यानी जो सरकारी बैंक्स हैं, उन सभी बैंक्स के जो सीईओज हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इन सभी ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से एक डिमांड रखी है। वो क्या है ऐसी डिमांड, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, वही हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी, इस हेडिंग को आप ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। इस हेडिंग का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या समझिए। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक सीईओज डिमांड अनदर रीस्ट्रक्चरिंग विंडो फॉर कंपनीज विद लोअर प्रोविजन रेट। देखिए, यहाँ पे क्या है, भारत जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यानी जो सरकारी बैंक्स हैं, इन सभी के सीईओज का कहना है कि कंपनीज़ की तरफ से जो कंपनीज़ को रीस्ट्रक्चरिंग आई होप कि आपको पता होगा, लोन को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब होता है जो टाइमलाइन होती है, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, इन सभी को कम या ज़्यादा कर दिया जाता है, ताकि कस्टमर या उस कंपनी के लिए, जो कंपनी लोन ले रखी है, उसके लिए लोन को चुकाना, यानी ईएमआईज़ को चुकाना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मोरेटोरियम लगा दिया गया। लोन रिस्ट्रक्चरिंग और मोरेटोरियम में बहुत अंतर है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि प्रोसेस थोड़ा सा ईज़ कर दिया जाता है उसी अमाउंट को पे करने के लिए। हो सकता है ईएमआईज़ की वैल्यूज़ कम कर दी जाए, नंबर ऑफ़ ईएमआईज़ बढ़ जाए, ठीक है, या फिर मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। वहीं मोरेटोरियम जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, उसमें क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर टाइम तक के लिए राहत मिल जाती है ना पे करने के लिए, ठीक है, उसके बाद आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास से एक रिक्वेस्ट करी है कि ये सेकेंड राउंड ऑफ जो रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, इसके टाइम फ्रेम को बढ़ाया जाए, ताकि कंपनीज के और टाइम फ्रेम को बढ़ाने के साथ साथ कंपैरेटिवली एक और डिमांड करी है कि जो प्रोविज़न रेट है वो 10% से घटा करके 5% किया जाए। लास्ट ईयर ये प्रोविज़न रेट 10% था। प्रोविज़न रेट का मतलब होता है कोई भी बैंक अपने बैड एसेट्स के अगेंस्ट में प्रॉफिट से काट करके पैसा निकाल कर रखता है, ताकि वो किसी भी बैड सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। उसके लिए जो अमाउंट रखा जाता है उसको हम प्रोविज़न बोलते हैं। बैंक प्रोविजनिंग करते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से प्रोविजनिंग के लिए जो रेट फिक्स्ड किया गया है, उस रेट को और घटाने की डिमांड करी जा रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कि 5% तक ले आके देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बैंक्स को प्रॉफिट या बैंक्स के अंदर जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करने के लिए, उसके अंदर तेज़ी लाने के लिए डेफिनेटली हमें अपने प्रोविज़न रेट को गिराना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। रीस्ट्रक्चरिंग जो है, अभी आपको पता है सेकेंड राउंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, और ये जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक्सटेंड कर दी गई है अप टू 25 करोड़ रुपए। और यहाँ पे बताया जा रहा है बैंकिंग एसोसिएशन की तरफ से कि अभी और हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो डैमेज हुआ है कोरोना वायरस के चलते बहुत ही ज़्यादा इमेंस है, और इस बीच में जो डेथ्स हुई हैं, जो मौतें हुई हैं, जो लाइव लॉस ऑफ लाइव्स हुई हैं, वो और एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ा देता है, जिसके चलते जो बिजनेसेस हैं, जो बिज़नेस वाइज कलेक्शन होता था इन बैंक्स को, उनकी एफिशिएंसीज़ में काफ़ी शार्पली ड्रॉप देखने को मिला है। ऐसा यहाँ पे बैंकिंग एसोसिएशन की तरफ से आरबीआई को बताया जा रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो बैंकिंग सेक्टर के जो सरकारी बैंक्स हैं इनके सीईओज का बोलना है कि इनकी ब्रांचेस के अंदर 50% का जो स्टाफ है वही काम कर रहा है, और सब जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी के घर घर जा कर के रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बीच में इतनी सारे लॉस ऑफ लाइव्स हुई हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग अपनी लाइफ को लूज़ कर चुके हैं। तो इस एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाने की वजह से ये पूरा प्रोसेस और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन आईबीए जिसको बोलते हैं, आपको पता है सारे बैंक्स के एसोसिएशन का एक पार्ट है, एक ग्रुप है, एक एंटिटी है जो मिल करके कंसोलिडेटेड डिसीजन लेती है, और इन्होंने कंसोलिडेटेड लिस्ट तैयार करी है जिसको आरबीआई के अंदर भेजा है, और आरबीआई के अंदर भेजने वाला है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और यहाँ पे बैंक्स भी अपने प्रपोज़ल को या अपने पर्सनल सजेशंस को लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, सरकारी बैंक्स के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, हमेशा से रही है, और अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो बैंक्स जो हैं इस तरीके से देखा जाए तो अभी ये स्ट्रेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये मॉरेटोरियम से बिल्कुल अलग है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही डिफरेंस कर दिया था दोनों के बीच में, ठीक है। और आरबीआई से यहाँ पे इनको ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि ये FITL यानी फंडेड इंटरनल टर्म लोन्स को कंप्लीट किया जा सके बाय द एंड ऑफ सितंबर 2021। और बैंक्स जो है लोन मॉरेटोरियम से बिल्कुल डरे हुए हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है लोन मॉरेटोरियम, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका एडवर्स इफेक्ट जो है क्रेडिट कल्चर के ऊपर बहुत ही पोटेंशियली पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो इकोनॉमी है बैक ऑन ट्रैक आने की जगह पे और ख़राब हो जाएगी, इनका ऐसा मानना है। और बिल्कुल बात भी सही है, कहीं ना कहीं ये बात सही है। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिंग जो होगी आरबीआई की तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के, जिसमें टाइम लाइन थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जिससे और प्रोविज़न रेट कम कर दिया जाए 5% तक, इससे बैंक के लिए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह ये काम करेगी, और इकोनॉमी के लिए भी एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगी बैक ऑन ट्रैक पे लाने के लिए। ओके, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी गाइस, आप लोगों को बताना था पीएसयू बैंक्स यानी सरकारी बैंक से जुड़ी हुई। देखिए, सरकारी बैंकों में एसबीआई नंबर 1 पोजीशन पे है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, 80% जंप के साथ प्रॉफिट बुक किया, बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरीके से बाकी बैंक्स भी अगर परफॉर्म करें, नंबर 2 पोजीशन पे पंजाब नेशनल बैंक है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक जिस तरीके से परफॉर्म करता है वो बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली बात है। सेकेंड नंबर पर बैंक होने के बावजूद भी इसके अंदर कोई पोटेंशियल मोमेंटम दिखाई ही नहीं देता, सब एनपीए की वजह से है। एनपीएस और जीएनपीएस, एनएनपीएस, यही सब है। और बैंक्स के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट होता है बैड बैंक के बन जाने के बाद, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बन जाने के बाद, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में सरकारी बैंक्स भी दौड़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। I would like to terminate my talks right here, guys. If you like this content, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account, there is a link dropped in description box of this video. You can click there to open your account in Upstock. Take care, guys. See you next time.